नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि भारत का विजय रथ दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में ब्राजील से शुरू हो चुका है। और इस विजय रथ का एक ही लक्ष्य है, पूरे दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप को अपने कब्जे में लेना। इस पूरे महाद्वीप का जो हथियार मार्केट है अपनी मुट्ठी में कर लेना और चीन का ऐसा सफाया करना कि चीन आने वाले कई दशकों तक मोड़ कर न देखे। इस तरह सबसे खास बात इसकी शुरुआत है, वह ब्राजील से हो रही है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग शुरुआत है। कैसी दरअसल हुआ यह है कि ब्राजील पिछले कुछ महीनों से इंक्वायरी कर रहा है दुनिया के तमाम शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के लिए। दरअसल ये लोग शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहते हैं, क्योंकि दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के जो हालात हैं लगातार बदल रहे हैं। ब्राजील के आसपास की जो छोटे बड़े देश है आपस में लड़ने को तैयार है, चाहे वह वेनेजुएला गयाना का यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो या फिर बोलीविया चिली या बोलीविया अर्जेंटीना का कॉन्फ्लिक्ट। एक तरीके से पूरा दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप बारूद के ढेर पर बैठा है। इसीलिए ब्राजील अपनी सिक्योरिटी इन्हीं शोर करना चाहता है, और खासकर कि जो इनके महत्वपूर्ण शहर है जो कि दुर्गम इलाकों में फैले हुए हैं, उन शहरों की प्रोटेक्शन करना चाहता है ब्राजील। इसीलिए इन्हें चाहिए शॉर्ट वेज डिफेंस सिस्टम में इन्होंने दुनिया के कई शॉर्ट एयर डिफेंस सिस्टम को वेलवेट किया, कई को जियोपॉलिटिक्स की वजह से रिजेक्ट कर दिया, तो कई को प्रतिबंधों के कारण इन्होंने लिस्ट में शामिल नहीं किया। लेकिन अब इनकी फाइनल लिस्ट तैयार हुई है। आप जानकर हैरान होंगे कि उसमें 2 एयर डिफेंस सिस्टम आ चुके हैं। पहला है भारत का आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, दूसरा है चीन का स्काई ड्रैगन। 50-50 भी कह दिया जाता है। इन दोनों के बीच में टक्कर है और ब्राजील इन दोनों में से किसी एक को चुनेगा। लेकिन अब इसकी फाइनल स्टेज स्टार्ट हो चुकी है। अगले हफ्ते से ब्राजील की जो मिलिट्री है वो दोनों डिफेंस सिस्टम को फाइन इवैल्यूएशन करने जा रही है, और इस फाइनल इवैल्यूएशन में जो भी एयर डिफेंस सिस्टम उनके हिसाब से परफेक्ट बैठेगा वह उसके ऑर्डर की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। लेकिन जो ब्राजील के डिफेंस फोर्सेस हैं उनके हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब तक की इवैल्यूएशन में जो भारत का आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वह कहीं ज्यादा बेहतर निकलकर सामने आया है। वहीं आकाश की हक में सबसे बेहतर बात यह जा रही है कि अमेरिका नहीं चाहता कि ब्राजील कोई भी चाइनीज या रशियन हथियार खरीदे। इस वजह से यहां पर भारतीय आकाश को एक एक्स्ट्रा मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ हमारे हित के हिसाब से है। एक चीज जो निगेटिव जा रही है वह है कीमत। दरअसल चीन हर हालत में ब्राजील का हथियार मार्केट कब जाना चाहता है, और इसीलिए वह अपने जो स्पी का ड्रैगन जिसे हम कहते हैं किसे हर हालत में बेचना चाहता है ब्राजील को। इसीलिए वह अपनी कीमत कम से कम बता रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय आकाश की कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन हाँ, कीमत में डिफरेंस तो है। और इसीलिए भारत को अगर समस्या कहीं पर आएगी तो वह कीमत को लेकर होगी। इसलिए कई एक्सपर्ट यह भी कह रहे हैं कि भारत फाइनल इवैल्यूएशन से पहले अपनी प्राइस में भी बदलाव कर सकता है। ब्राजील को यह कह सकता है कि आप हमारे आकाश को चुन लीजिए, उसके बाद जब हम पर को कोशिश करेंगे तो वहां आपके लिए प्राइस कम कर दी जा सकती है, क्योंकि दोनों देश चाहते हैं कि हमें मिले हर कीमत पर। क्योंकि जिसे भी दिल मिल गए ना, आप ऐसा मानकर चलिए कि उसे एक गेटवे मिल गया, पूरे दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप। और आपको बता दूं कि आने वाले 10 सालों में दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में बहुत छोटे बड़े कॉन्फ्लिक्ट और युद्ध होने जा रहे हैं, चाहे वह कोलंबिया वेनेजुएला का हो, या फिर वेनेजुएला या फिर उसके पास के गयाना का हो, या फिर ब्राजील अर्जेंटीना का ही क्यों ना हो। ब्राजील ब्रिटेन का भी वहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट फॉकलैंड आयरलैंड को लेकर, इसके अलावा चिली और बोलीविया का है। इतना ही नहीं, इन इलाकों में बहुत सारा लिथियम का भंडार मिला है, जिसे फ्यूचर का कच्चा तेल कहा जाता है। कहते हैं कि 10 सालों के बाद कच्चा तेल इस डेवलपमेंट हो जाएगा। लिथियम आयन को नेक्स्ट कच्चा तेल माना जाएगा, और इसको लेकर युद्ध भी बहुत होंगे। इसीलिए भारत और चीन के साथ साथ तमाम देश चाहते हैं कि इन इलाकों में अपना प्रभाव बढ़ाया जाए, ताकि फ्यूचर में यहां पर अरबों डॉलर हथियार बेचने से कमाने की जो अपॉर्चुनिटी है वो उन्हें मिले। इसीलिए भारत चाहता है कि आकाश मिसाइल हर हालत में ब्राजील खरीदे। वहीं चीन भी चाहता है, इसीलिए कंपटीशन ज्यादा है। देखने वाली बात है कि ब्राजील किस चुनता है, और ऐसे ही नॉलेज वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।